अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। जो लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मैं शॉपिंग करके आई थी, तो ये मैं तभी शॉपिंग करके आई थी। ये बच्चों के शूज़ मैंने लिए थे, वहाँ से 12 यूरो में थे, लेफ्टीज़ में। सेम प्राइस थी दोनों की, यशवा और जैद की। और ये जो इनके पेयर थे, ट्राउज़र और शर्ट, एक पेयर था 4 यूरो में, और जो ट्राउज़र का पेयर था 2 उसमें ट्राउज़र थे, वो था 5 यूरो का। और ये जो आजकल बारबी ने सारे लोगों को मुसीबत डाली हुई है, तो यशवा को भी पिंक ड्रेस चाहिए था, तो ये विंटर के लिए इसका मैंने पेयर लिया था। ये भी 4 यूरो में था। तो बहुत अच्छे प्रमोशंस चल रहे हैं कोलंबो में। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। और अगर आपने अभी समर की शॉपिंग कर ली हुई है तो आप विंटर की शॉपिंग भी कर सकते हैं। डिज़ाइन तो इतने चेंज होते कोई नहीं है। तो जी, पुर्तगाल में आपको पता है आजकल खासी गर्मी है, अभी 40 टेम्परेचर है। और मैं बना रही हूँ मिल्क शेक। मैंगो का सीज़न है, तो मैंने मैंगो फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए मिल्क शेक बनाना ना बहुत इजी हो जाता है। और ये एक मैं जो आपको चीज़ अभी दिखाने वाली हूँ, ये हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक अपार्टमेंट है, ये सेल होने के लिए है। और ये इसके ऊपर एक आपको ये बैनर सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रीमैक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आप घर जो है ना बाय भी कर सकते हैं, और रेंट के लिए भी आप यहाँ पे ना सर्च कर सकते हैं अपना घर। और ये घर हमारी नज़र से गुजरा था, तो हमने इसकी प्राइस देखी, इसकी प्राइस थी 5 लाख यूरो। और आप इमेजिन कर सकते हैं 5 लाख यूरो एक जो आम बंदा है उसके लिए तो उसकी रेंज से ही बाहर है, क्योंकि यहाँ पे जो पे है वो है 760 यूरो। और जो आजकल लिस्बन में घरों के रेंट चल रहे हैं वो 1000 यूरो हैं, और पे देख ले एक घर के रेंट से भी कम है। तो गुजारा ही बहुत मुश्किल है, इंसान एक घर कैसे बाय कर सकता है। तो है जी, कुछ लोग कर भी सकते हैं, और किस तरह कर सकते हैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और आज बहुत ही गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन दिन में गर्मी होती है, लेकिन शाम में जो है ना वो बिल्कुल ठंडा सा वेदर हो जाता है, बिल्कुल ठंडी हवा होती है। अगर आप इवनिंग में बाहर जा रहे हैं तो जैकेट्स वगैरह साथ लेके जानी पड़ती हैं। तो जी, फिर मैं गई थी आज ग्रोसरी लेने, और मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि अब आप ग्रोसरी शेयर नहीं करती, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना आपके साथ वो भी शेयर किया करूँगी। ग्रोसरी के लिए ये कमेंट आ रहे थे कि आप शेयर किया करें हमारे साथ, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप जो रेसिपीज़ में चीज़ें शेयर करती हैं हमारे साथ वो हमें मिलती नहीं है। तो इस तरह हमें पता चल सकेगा कि आप जो चीज़ें लेके आती हैं वो आप कहाँ से लेके आती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाजमी। और सेकंड क्वेश्चन ये भी बहुत होता है कि आप हलाल चिकन कहाँ से बाय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मारुति मुनीस से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। जो देसी सारी चीज़ें हैं वो तो आपको मारुति मुनीस से बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। तो चिकन वगैरह भी ना वहाँ से इजीली मिल जाता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। ये आटा और इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादातर है ना, चिकन वगैरह ही आसिम ही लेके आते हैं, मैं नहीं ज़्यादा लेके आती। उनको उस गली को ज़्यादातर बंगालियों की गली भी कहते हैं, वहाँ बंगाली बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लगता है कि आप मतलब एशिया में ही किसी जगह पे आओ, और वो ऐसे घूर घूर के देखते हैं कि बंदे को खुद ही शर्मिंदगी फील हो जाती है। तो इसलिए वहाँ जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गोश्त और आटा वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आसिम ही लेके आते हैं, तो वो वहाँ से ना मारुति मुनीस में इस तरह की शॉप्स है, वहाँ से इजीली मिल जाता है। तो अभी मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए मकरोनीस, और उसके लिए मैंने वेजिस कटिंग कर ली थी। और चिकन आसिम इकट्ठा लेके आते हैं, ताकि फिर बार बार उनको, फिर वो हमारे घर से बिल्कुल हट के है थोड़ा, तो उनको बार बार जाना ना पड़े। तो इसलिए मैंने अभी ये सारी चीज़ें वॉश करके, चिकन को लहदा बोलने से लहदा मैंने वॉश कर लिया था, और दूसरे वाला लहदा मैं वॉश करके रखे गई थी, ताकि जब मैं शॉपिंग करके आऊँ तो फिर इसका जो है ना पानी वो थोड़ा खुश्क हो गया हो, तो फिर मैं इसको ना शापर्स में डाल के तो फिर रख लूँगी। और इसको मैं एक बड़े अच्छे तरीके से रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज मेरे पास जो है ना वो छोटा है, तो इसलिए मुझे सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से रखनी पड़ती हैं, ताकि जो फ्रिज है ना उसमें स्पेस जो है वो थोड़ी बच जाए।
अभी मैंने थोड़ी सी ऑयल में चिकन को मैंने कर लिया था पहले थोड़ा सा फ्राई। जब उसका कलर थोड़ा पिंक सा हो गया था, फिर उसमें मैंने डाली थी गाजर और थोड़ी सी बंद गोभी डाली थी और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली थी। वेजिस ज़रा मैं कम ही डालती हूँ क्योंकि बच्चे ना फिर सारा कुछ लैदा करके रख देते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी डालती हूँ। लेकिन ये है कि इस तरह थोड़ा टेस्ट आ जाता है, उसको फ्राई करके ना थोड़ा सा पानी भी मैं डाल लेती हूँ, तो इस तरह उनका टेस्ट जो है वो उसमें हो जाता है चिकन में। तो जब इसका पानी फिर खुश्क हो गया था ना, फिर इसमें मैंने डाली थी मकरोनीज़ में ना मैं पूरा पैकेट बॉईल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। इस तरह बड़ा इजी रहता है, फिर कभी भी अचानक से फिर आपने बनानी हो तो वो फिर इजीली बन जाती हैं। तो जो इसका अंदर मैंने ये सूप सा डाला, ये केचप में रस मैंने डाली थी, चिली सॉस थोड़ी सी उसमें डाली थी मैंने, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला था, बस उसको मिक्स करके तो मैं लास्ट में फिर इसमें डालती हूँ। तो फिर वो ना तो ज़्यादा केचप फ़ील होता है क्योंकि पुर्तगाल में आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया है मेडिकल को इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए केचप जो है ना वो भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मकरूनी से इनको दे दी थी मैंने बच्चों को, और फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। जो चिकन होता है ना, इसको मैं बड़े ही आराम सुकून से काम करती हूँ। इसके मैं सारे ना अलग-अलग से 5-6 पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। मतलब एक वीक के लिए मुझे पता होता है कौन कौन सी मैंने रेसिपीज़ बनानी है, फिर उसी हिसाब से ना मैं इसके पैकेट्स बना लेती हूँ। जो लेग पीस होते हैं वो बिल्कुल मैं अलग कर लेती हूँ। वो किसी दिन खाना, मतलब एक दिन पहले का थोड़ा सा पड़ा हो तो मैंने दूसरे दिन ना बनाना हो खाना, फिर उसको मैं ना स्टीम वगैरह साथ जो लेग पीस होते हैं ना उसका बना लेती हूँ। तो साथ ही एक पैकेट मैं चिकन कढ़ाई के लिए बना लेती हूँ और एक पैकेट बिरयानी के लिए बना लेती हूँ, और बाकी 2 जो पैकेट है ना या 3 वो मैं छोटे छोटे से बिल्कुल बनाती हूँ, वो फिर मैं वेजिस में डाल लेती हूँ। और ये जिनमें मैं वेजिस वगैरह लेके आती हूँ ना, तो इन शापर को मैं अच्छी तरह से धो के फिर धूप में सुखा लेती हूँ, और फिर इनमें मैं चिकन डाल के ना तो इसको पहले हाथ से अच्छी तरह प्रेस करती हूँ ताकि उसकी पतली सी लेयर बन जाए, और फिर उसी शापर को ना 2-3 दफ़ा इस तरह मैं लपेट देती हूँ। इस तरह ये है कि आप तय बना के रखेंगे ना जब चिकन की, तो एक तो वो पैकेट साथ चिपकते नहीं है, और इस तरह ये ना बहुत जल्दी सारा चिकन जो है ना वो खुल जाता है, डीफ्रोज़ हो जाता है। और कुछ पीसीज मैंने मंगवाए थे बोनलेस, इनको मैं छोटे छोटे पीसीज में काट के रख लेती हूँ ताकि कुछ भी बनाना हो तो फिर वो तब कटिंग ना करनी पड़े। तो इसलिए जो 3-4 पीस है ना उनके छोटे छोटे से पीस करके रख लेती हूँ मकरोनीज़ में डालने के लिए, या इनका कभी पिज़्ज़ा बनाना हो तो उसके लिए। तो 1 या 2 पैकेट मैं बना के रखती हूँ ऐसे ही, और बाकी 3-4 जो है ना पीसेस वो मैं ऐसे ही फ्रीज़ करके रख देती हूँ। फिर उनको मैरिनेट मैं कभी चिकन को करके नहीं रखती क्योंकि चिकन जो है ना वो मैं ज़्यादातर वेजिस में ही डालती हूँ। ये जो चिकन वाली स्पेशल रेसिपी कोई पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह खाना हो ना, तो वो ज़्यादातर मैं संडे को बनाती हूँ ताकि आसिम घर हो तो हम सारे इकट्ठे एंजॉय कर सकें। लेकिन अब यशवा को भी पिज़्ज़ा बनाना आ गया तो वो खुद ही बनाती रहती है, और इसलिए मैं थोड़ा सा चिकन ना सारा ही मतलब अच्छी तरह से कुक करके उसमें नमक मिर्च सोया सॉस चिली सॉस डाल के ना, तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको पका के मैं फिर नीचे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि फिर उसको यूज़ करना हो तो वो ईज़िली कर ले। तो ये जो बोनलेस था इसको पहले मैंने 1 लेयर डाल लेती हूँ शापर में, फिर थोड़ा सा और चिकन डालती हूँ, फिर उसको टर्न करती हूँ और फिर एक और डाल के ना थोड़ा सा चिकन, तो फिर उसको टर्न कर लेती हूँ। एक ही पैकेट में फिर ना ये बोनलेस सारा हो जाता है, फिर इजीली मुझे पता भी चल जाता है कि इसमें सारा बोनलेस पड़ा हुआ है। और सारी जो रूटीन है ना वो बहुत बिजी होती है, चाहे छुट्टियां हो गई हैं फिर भी, लेकिन ऐसा लगता है सारा दिन काम ख़त्म ही नहीं होते। और आज मैं शॉपिंग करके आई थी तो मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे। मैंने एक पलवशा आंटी की वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रही थी भाई तैयार श्यार हो के भांडे धोया करो
तो आज मैंने सोचा बस आज मैंने कुकिंग भी तैयार श्यार होके करनी है, भांडे शंडे भी मैंने ना तैयार होके ही धोने हैं। लेकिन बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अब भाई थोड़े से पसीने की स्मेल तो घुस ही गई है इन कपड़ों में, तो अब सारे काम ख़त्म करके ना तो मैं फिर ही चेंज करूँगी, क्योंकि गर्मी में दिल करता है कि बस बंदा बिल्कुल बारीक बारीक से कपड़े पहने जो बिल्कुल घिसे पीटे से हो। तो ये बंद गोभी को भी अभी मैंने कटिंग करके नहीं रखना था, तो इस तरह ना ये ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं एक जो ये किचन पेपर होता है ना वो शापर में डाल के फिर इसको शापर में डाल के रखती हूँ बंद गोभी को अच्छी तरह से ऊपर से बंद करके, फिर ये बिल्कुल फ्रेश रहती है, चाहे 4-5 दिन आप बाद कटिंग करके रखें। तो फिर जी ये पांडे मुझे बुला रहे थे, आ जाओ बाजी हमारी तरफ। तो फिर सारे मैंने बर्तन धोए और फिर मैं ना सारी किचन की क्लीनिंग वगैरह करके सोती हूँ, क्योंकि जब आप सुबह फिर दोबारा अगले दिन किचन में आते हैं ना तो बड़ा आपको फ्रेश फील होता है और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन जब आपका सिंक आप आएँ और बर्तनों से भरा हो तो फिर आपका दिन जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरता। और आप देख सकते हैं कि मेरा किचन किस तरह है, सामने 2 रूम्स हैं और ये इस तरफ दरमियान में मेरा किचन है। तो रास्ते में से गुजरते जितनी दफ़ा नज़र पड़ती है ना मेरी सिंक पे तो फिर मुझे ना डिप्रेशन फील होने लग जाता है कि भी बर्तन धोने वाले हैं। आज मैंने चिकन साफ़ किया था, इसलिए मुझे लग रहा था कि ना ये सिंक में से पानी थोड़ा कम जा रहा है, तो इसलिए मैं सोते वक्त इसमें फिर बेकिंग सोडा डाल के ना ऊपर से मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था और फिर इसमें मैंने डाला था गर्म पानी। और उसके बाद मैंने सिंक की टूटी जो है ना वो बिल्कुल नहीं चलाई थी। टैप बिल्कुल आप नहीं चलाएँगे ना तो नेक्स्ट डे तक ये बिल्कुल खुद ही क्लीन हो जाता है। तो मैं तो सिंक इसी तरह क्लीन करती हूँ, क्योंकि आजकल हमारा गीज़र ख़राब है तो गर्म पानी नहीं यूज़ हो रहा है, इस वजह से भी मुझे लग रहा है शायद उसमें से ना थोड़ा कम पानी जो है वो निकलता है। तो अगर आपका किचन भी क्लीन हो और आपको फिर बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आपके किचन में बर्तन वगैरह पड़े हैं, आपका चूल्हा साफ़ नहीं है तो आपको बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आती। पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही है, मुझे ना सारी रात यही होता रहता है, बर्तन धोने वाले हैं बर्तन धोने वाले हैं। तो जी यही थी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी कोई चीज़ अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नई वीडियो भी देख सकें। और ये बिल्कुल फ्री होता है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।